हैप्पीनेस इज जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। अब आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस को लेकर। हैप्पीनेस, हम लोग अक्सर दूसरों को अक्सर खुश देखते हैं, सोचते हैं कि उसकी लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ हैं और हमारी लाइफ में कम खुशियाँ हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि हमें दूसरे लोग ज़्यादा खुश देखते हैं अपने से ज़्यादा? ऐसा क्या होता है? हम आज इसी को लेके 7 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस को लेके बात कर रहे हैं। हम आपको 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जिनको आप अपनी लाइफ में यूज करके आप अपनी लाइफ को, खुशियाँ को बढ़ा सकते हैं और लोग आपको देख के आश्चर्य करेंगे कि आखिर ये व्यक्ति आप इतने ज़्यादा खुश कैसे रहते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, हमसे सबसे जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आखिर हम लोग कई बार क्या होता है, जैसे आपके पड़ोस में किसी ने कार खरीदी तो कई बार हम लोग उसी से जेलस हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट आते हैं जो हमें डिप्रेस करते हैं या फिर हमें स्ट्रेस फील कराते हैं, या फिर हमारे साथ वालों की सैलरी बढ़ जाती है, या फिर अपने फ्रेंड का रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो ये सब हमें डिसअपॉइंट करती है बातें। तो आखिर हमें सबसे पहले हैप्पीनेस को कैसे तलाशना है? तो सबसे पहले हमें अपने इनसाइड देखना है कि हमारा हैप्पीनेस का कैसे आ सकती है। फिर हम आउटसाइड एनवायरनमेंट देखेंगे। सबसे पहले इनसाइड की बात करें तो इसमें हमें 90-10 का रेशियो होता है। 90% हमारा पूरा माइंडसेट और हमारा इनर रहता है किसी भी चीज़ को हमें अंदर से फील कराने में। हम जब स्ट्रेस फील करते हैं या जब हम हैप्पी फील करते हैं तो ये पूरा हमारे माइंडसेट का गेम है। तो हमें अपने ऊपर इतना कमांड और कंट्रोल होना चाहिए और अपनी चीज़ें डिसाइडेड होनी चाहिए कि हमें क्या करना है जो हमें हमारे लेवल का हैप्पीनेस देगा और हम दूसरों से अपने आप को तुलना नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 7 सीक्रेट्स में हम आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, आपको एंजॉय योर कंपनी। अगर आप अपने आप में अपनी कंपनी को एंजॉय करेंगे तो फिर आप दूसरों से किसी से आपकी तुलना नहीं होगी। हो सकता है आपको कुकिंग का शौक हो तो आप अपने आप को कुकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपको रीडिंग का शौक हो। आपको किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसकी अलग पैरामीटर हो सकते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस को आप किसी स्केल से नहीं नाप सकते। इट्स जस्ट फील इट, जैसे हम लोग फील कर सकते हैं। तो ये जब सब्जेक्ट मैटर ये फील का है तो इसे हम लोग इस तरीके से लेना पड़ेगा कि आखिर हमारी खुशी कहाँ पर है, आप किस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं। यदि आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपकी खुशियाँ आपको ऑटोमेटिक मिलेंगी और वो आपके चेहरे में आपको दिखाई देंगी और आपकी पूरी पर्सनालिटी में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट शो करेंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को एंजॉय करना आना चाहिए। अगर हम एंजॉय अच्छे से करते हैं अपनी कंपनी तो फिर हमें बाहर की सराउंडिंग की बहुत कम आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट है आपको मान लीजिए बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड और सोल। अगर आप मान लीजिए क्या होता है, अगर आपकी बॉडी फिजिकली फिट नहीं है फिर आप मेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे तब भी आपको अच्छा फीलिंग होगा और आपको बाय हार्ट या सोल के द्वारा भी आपको अनईजीनेस होगी। तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को फिट करना है। बॉडी फिट करने के लिए आपको वर्कआउट करना होगा या फिर फिजिकली फिट रहने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकते हैं। आप इसको लर्न कर सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर आप सेल्फ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मेंटल लेवल पे आपको अपना इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको उसके लिए कुछ आपके लिए रीडिंग सबसे अच्छी चीज़ होती है जिससे आप अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं। और फिर है सोल, जिसके लिए आप कुछ मेडिटेशंस कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बॉडी, माइंड, सोल का एक बहुत अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। जब आपका ये बैलेंस बनेगा तो आपको एक फिजिकली फिट दिखेगा। तो सबसे पहले आप जब बॉडीली फिट होंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके अंदर एक खुशी या हैप्पीनेस का सबसे बड़ा वो रीजन बनेगा। फिर आती है, मान लीजिए अब हम लोग दिन भर कुछ ना कुछ काम में बिजी रहते हैं, वर्क प्लेस पर जाने अनजाने हमारे बीच में स्ट्रेस आते ही है, नो डाउट वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है।
उनको आने ही है, तो उनको स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। कई बार हमें लेट इट गो भी करना पड़ सकता है कि लेट इट गो भी करना पड़ सकता है आपके लिए। जैसे कोई चीज़ आती है कि मान लीजिए आप वर्क प्लेस पर हैं और वहाँ पर आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि चलिए कभी स्ट्रेस आ रहा है, मीटिंग का स्ट्रेस है, तो आप उसको उसी वहीं पे ड्रॉप करें, फिर आगे जाके आप अपने आप को मूड को चेंज करके अपने आप को बैलेंस करें। फिर इसके बाद बात आती है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थर्ड पॉइंट है आपका। इसमें सबसे पहले आपको अपने बारे में अपनी फिक्र करनी है। मान लीजिए आपको अपनी मेकओवर करना है, आपको ब्यूटीफुल तरीके से रहना, आपको अपना क्लोथिंग सेंस डेवलप करना है। फिर इसके बाद आती है आपको फैमिली की लुक आफ्टर करना। इसके बाद आपको, क्योंकि आप खुश हैं तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे सराउंडिंग्स के अदर्स लोग हैं, उसमें आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और आपके नेबर्स भी हो सकते हैं और सो मेनी पीपल अराउंड यू। तो इस तरीके से जब आप एक सिंसियरिटी के साथ एक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आप अपनी केयर करेंगे, दूसरों की केयर करेंगे, तो वो भी आपके एक हैप्पीनेस का बहुत बड़ा कारण बनेगा। फिर इसके बाद आता है आपकी लाइफ का कोई ना कोई नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ वन, पर्पस होना चाहिए। अगर आपका कहते हैं ना कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आप किसी भी ट्रेन में बैठेंगे तो आप पता नहीं कहाँ पर पहुँच जाएंगे। पहले आपको वहाँ की टिकट लेंगे ना जहाँ आपको पहुँचना है, आप सही टिकट लेंगे तो आप सही डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। तो सेम आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको सर्टेन जॉब में जाना है कि बिजनेस में जाना है, या आप हाउसवाइफ है तो आपको अपनी लाइफ का कुछ आगे की कुछ प्लानिंग्स होनी चाहिए कि आप भविष्य में क्या करना चाह रहे हैं, ताकि वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे से एक अपलिफ्ट करें। इसी प्रकार आपको डू समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड डू समथिंग फॉर अदर्स। आपको अपनी लाइफ की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर डेली करना चाहिए। आप उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ आप अपने लिए कुछ न्यू लर्निंग्स कर सकते हैं, न्यू स्किल सीख सकते हैं। आप अपनी कोई हॉबी डेवलप करके जो शायद पहले नहीं कर पाए उसको आप अभी करेंगे, तो आप अपने आप को कुछ नए चैलेंजेस दें और लाइफ के साथ आप एडजस्ट करेंगे, तो आपके अंदर एक खुशी आएंगी। जब आप छोटे छोटे टारगेट बनाएंगे और उनको कंप्लीट करेंगे तो आपको एक अंदर से खुशी आएगी। आप खुद के लिए ये भी कर सकते हैं कि आपको कम से कम दिन में आप 3 लोगों को आप स्माइल देने का कारण बने। अब वो आपके नॉन पीपल भी हो सकते हैं, अननोन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को एक हैप्पी फील कराएं, खुद भी खुश रहें, दूसरों को खुश कराने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको एक डे प्लान बनाना चाहिए। अगर आपका डे सिस्टमेटिक होता है और आपका एक बैलेंस होता है तो आप बहुत अच्छे से उसको आप अपने लिख सकते हैं प्लानिंग को, और बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। फिर क्या होता है, खुशियाँ एक ऐसा विषय है जो बड़ी चीज़ों से नहीं आती है, खुशियाँ छोटी छोटी सी चीज़ों से आती है। इसलिए आप अपनी छोटी खुशियों को आप ढूंढने की कोशिश करें। जैसे जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी में जाए तभी आप खुश हो, आप एक छोटे लेवल की छोटी पार्टी से भी आप खुश हो सकती। जरूरी नहीं आप एक बुके देकर किसी को खुश करें, आप हो सकता है उसमें एक फ्लावर देके भी आप खुश कर सकते हैं। तो खुशियों को बहुत बड़ा कोई वो नहीं होता क्राइटेरिया, उनको आपको खुद को छोटे छोटे निकालना पड़ता है। और ये पूरा मैटर सेटिस्फेक्शन का है। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे और वो आपकी पर्सनालिटी पर अलग से इम्पैक्ट डालेगा और आपके फेस को ग्लो करेगा और आपके स्माइली फेस से लोग आपको वेलकम करेंगे। इस तरीके से आप वर्क करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम